इसमें पता करेंगे हम आईडीएम के बारे में कि आईडीएम कैसे फाइंड करते हैं और कैसे पीओआई ढूंढते हैं। ठीक है, सपोज़ कि हमें बाइंग साइड जाना है तो हमें पहले स्ट्रक्चर ब्रेक होने का इंतज़ार करना है। दिखाता हूँ आईडीएम कैसे फाइंड करते हैं। मार्केट लो हाई लो हाई लो हाई बना रही थी। ठीक है, मार्केट ने क्या किया कि पहले इसे स्वीप किया, इधर स्वीप किया, ठीक, कोई बात नहीं। तो स्वीप करने के बाद मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया, सेकंड ब्रेक इसे ब्रेक कर दिया, कोई बात नहीं। तो हमें ढूंढना है कि मास्टर कैंडल कौन सी है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली कैंडल ये, ठीक है, इसे कहते हैं मास्टर कैंडल। दूसरी ये मास्टर कैंडल, मतलब कि मास्टर कैंडल वो जो क्या कहते हैं पिछली कैंडल को ब्रेक करे। इस कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं किया, बट ये जो कैंडल है इसने पिछली को ब्रेक किया, इसने इसको ब्रेक किया। ये मास्टर कैंडल शिफ्ट हो जाएगा जब तक मार्केट ब्रेक करती जाएगी। तो मैंने क्या देखा, मार्केट ने ये जो स्ट्रक्चर है, मतलब कि ये वाली जो कैंडल है, अभी रिसेंट वाला जो सबसे टॉप का जो मास्टर कैंडल है वो ये है। ठीक है, अब मैंने देखा कि जो मास्टर कैंडल है कि मास्टर कैंडल का जो हाई है वो ये है। ठीक है, हमें चाहिए कि पहले मास्टर कैंडल की लो स्वीप हो। ठीक है, हमने देखा कि मास्टर कैंडल का लो स्वीप हो चुका है। ठीक है, ये देखो ब्रेक हो या स्वीप हो बात बराबर है। लेकिन अब जो उससे पहले, मतलब कि ये जो मास्टर कैंडल का हाई है, अगर वो स्वीप और ब्रेक एक साथ होता, मतलब कि अगर इस मास्टर कैंडल का लो स्वीप कर दिया या पहले उसने हाई स्वीप किया, अगर जिसने भी हाई स्वीप किया तो हाई शिफ्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। मतलब कि अगर किसी मास्टर कैंडल की हाई को जो भी स्वीप करेगा वो हाई यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो ये है हमारा एक, यहाँ से हमारा एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा। ओके, और तो अब हमें जो रिसेंट का मास्टर कैंडल है उसका लो ब्रेक चाहिए, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए। अब जो आईडीएम होता है वो आईडीएम पॉइंट होता है ये वाला, कौन सा, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है उसे कहते हैं आईडीएम। ओके, तो मैंने आईडीएम ढूंढ लिया। तो यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी होती है, मैं इसको आईडीएम से डिनोट कर देता हूँ, ये रहा आईडीएम। ओके, ये शो क्यों नहीं हो रहा, ठीक है दोबारा करता हूँ मैं इस आईडीएम को। तो ये है आईडीएम, चलो कोई बात नहीं शो नहीं हो रहा, बट ये आईडीएम है। टेक्स्ट होगा किसके अंदर, ये आईडीएम, आईडीएम। ओके, तो अब हमें क्या देखनी है कि कौन सी कैंडल ब्रेक किया, मार्केट ने इस कैंडल में ब्रेक किया। ठीक है, तो मैं इसकी अगली कैंडल देखनी जो कि मास्टर कैंडल। ठीक है, अब इसके बाद एक और कैंडल जो कि मास्टर कैंडल है, मतलब कि हमारे मास्टर कैंडल शिफ्ट होती जाएगी जब तक स्ट्रक्चर ब्रेक होता जाएगा। इसके बाद ये कैंडल है जो मास्टर कैंडल हैगी। ओके, क्योंकि इसने ब्रेक किया अगली कैंडल को। लेकिन ये जो कैंडल है मास्टर कैंडल की, अगली कैंडल ने ब्रेक नहीं किया। अगर ब्रेक नहीं किया, उसने सिर्फ स्वीप किया है, स्वीप करने की वजह से जिसका हाई हो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो जो हाई वो शिफ्ट हो गया। अब हमें देखना है जो ये मास्टर कैंडल है इसका लो स्वीप होना चाहिए। इसका जो लो स्वीप हुआ, ब्रेक भी हुआ, तो हमें जो हमारा आईडीएम है ब्रेक ऑफ सक्सेस से पहले, मतलब कि दिखाता हूँ, सबसे लोएस्ट पॉइंट हमारा हुआ आईडीएम। ओके, सबसे लोएस्ट पॉइंट हुआ आईडीएम कब, जब मार्केट ने ब्रेक करेगा तब, जब मार्केट हमारे हाई को ब्रेक कर देगा, जो कि ये मास्टर कैंडल खुद है। ठीक है, जब ये मास्टर कैंडल है, अब इस मास्टर कैंडल का जो हाई है वो शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि इसने उसकी अगली कैंडल ने इसको स्वीप किया है। ओके, तो मास्टर कैंडल का हाई ये रहा शिफ्ट हो गया है, जो कि यहाँ पर आके ब्रेक हो रहा है। अभी और शिफ्ट कर देंगे, कोई बात नहीं, अभी दिखाता हूँ कहाँ तक जाएगा। मार्केट का लो स्वीप हुआ, ओके, मार्केट ने अपना लो स्वीप किया, मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट ये था, चला 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 चला, लेकिन मार्केट को इस कैंडल ने ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक नहीं किया। अभी इसका हाई शिफ्ट होगा ब्रेक होने से पहले, ये रहा ब्रेकिंग पॉइंट। इस कैंडल ने ब्रेक किया, इस कैंडल ने ब्रेक किया। ओके, ये रहा कैंडल, इस कैंडल ने ब्रेक किया, ये जो कैंडल है, ये कैंडल ने इसको ब्रेक किया। हमारा जो यहाँ का मास्टर कैंडल का हाई था वो शिफ्ट होते 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 यहाँ पहुँच चुका है, और जो हमारा एक और अब आईडीएम है वो आईडीएम पहुँच चुका है एक और जगह से, ये रहा। मतलब हमारे पास अभी एक और आईडीएम है,
ओके, IDM, ये भी है IDM। क्यों? क्योंकि IDM जब इसका था तो इसने ये वाला ब्रेक किया, तो इसका लोएस्ट स्विंग का एक IDM ये रहा और एक IDM ये रहा, ठीक है, 2 IDM हो चुके हैं हमारे पास। अब हमें क्या देखना, जो मास्टर कैंडल है उसका हाईएस्ट पॉइंट ये है, ओके, हाईएस्ट पॉइंट का, जैसे कि ये हाईएस्ट पॉइंट है ये रहा, हमें हाईएस्ट पॉइंट का, मैं हाई से शिफ्ट कर देता हूँ क्योंकि ब्रेक कर दिया है, तो मैं IDM ने जो ब्रेक किया है उसके हाई पे हमें लगानी है और हमें देखना है क्या मार्केट ने लो स्वीप किया है हाईएस्ट पॉइंट का, हाईएस्ट पॉइंट सॉरी मतलब कि लोएस्ट पॉइंट जो मास्टर कैंडल है उसका लो स्वीप हुआ है क्या। तो हमने देखा कि हाँ स्वीप हुआ है, ये देखो जैसे कि उसका लो स्वीप हुआ, तो इन्हें ब्रेक कर दिया। जब इसने ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब जो IDM है, ब्रेक का सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है IDM, जो कि ये है IDM पॉइंट, ओके, ये रहा IDM पॉइंट, 1 आवर का IDM पॉइंट ये रहा। तो जो IDM होता है, मार्केट अपने सबसे लेटेस्ट IDM को स्वीप करके ऊपर जाती है या उस IDM पॉइंट को ब्रेक करती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अब मैं देखूँ इस IDM के, मतलब कि ये जो IDM अभी हमारा स्वीप हुआ है इसका POI कहाँ है, हमें सिर्फ लेटेस्ट IDM के जस्ट नीचे वाले POI को देखना है, ओके। तो यहाँ पर POI कौन सा होगा, बट अभी हमें ढंग से देख नहीं रहा, बट एक ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर फ्लो से टैप हो गई ऊपर गया, बट कोई बात नहीं। हमारा ये जो IDM बाकी के लेटेस्ट IDM है इन सबको हम इरेज कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ हमारा फर्स्ट टाइप का IDM ही वैलिड माना जाता है, ओके, कोई बात नहीं। जैसे कि जब मार्केट ने इस कैंडल को ब्रेक किया तो हमारी जो अगली मास्टर कैंडल है वो ये होगी, अगली मास्टर कैंडल ये होगी, अगली मास्टर कैंडल को ब्रेक चाहिए हमें, लेकिन मार्केट ने स्वीप किया हाई शिफ्ट, कोई बात नहीं। ये जो स्वीप होकर ऊपर गई है, अब इसके बाद हमें दोबारा देखना पड़ेगा मास्टर कैंडल। इस मास्टर कैंडल के बाद ये नहीं है, ये नहीं है, हमें इसका लो स्वीप चाहिए। तो मार्केट ने ये लो स्वीप किया, ये देखो ये मास्टर कैंडल है, ठीक है। मास्टर कैंडल की जो लो स्वीप यहाँ पर हो चुकी है, जो कि हमारा लेटेस्ट IDM पॉइंट नहीं, सॉरी, ये हमारा मास्टर कैंडल का लो था, ओके। अब इस मास्टर कैंडल की वजह से, जो मास्टर कैंडल ये है, इसकी वजह से हमारा जो हाई है वो शिफ्ट होता जा रहा है, ये हाई शिफ्ट होता गया, हमारा लेटेस्ट हाई ये है, ओके। जब ये लेटेस्ट हाई है तो मैंने इसे मार्क करा। अब इस लेटेस्ट हाई को ब्रेक होने से पहले में एक स्वीप चाहिए, जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो IDM होता है। अब मैंने देखा हमने क्या देखा, जब भी मास्टर कैंडल का स्वीप होता है, जो स्वीप का लोएस्ट पॉइंट होता है वो हमारा IDM होता है। जैसे कि ये स्वीप था, हमारा मास्टर कैंडल का लोएस्ट पॉइंट स्वीप था, और जो सबसे मास्टर कैंडल के लो को स्वीप करता है, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है, ये जो ग्रीन कलर में लगाया, इसे IDM कहेंगे और इसे कहते हैं IDM कहते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूँ IDM, जो हमारा लेटेस्ट IDM है वही है। तो मैं इसको ब्रेक करके साइड में कर देता हूँ, ओके। तो हमारा जो अगला स्ट्रक्चर है इस IDM के बाद वो ये रहा, ये इस हाई को ब्रेक किया। अब इसके बाद जो हमारा मास्टर कैंडल होगा हमें वो देखना है। अब हमें ब्रेक किसने किया, किस कैंडल ने, इस कैंडल ने ब्रेक किया, इस मास्टर कैंडल को, इस कैंडल ने ब्रेक किया। उसके अगली मास्टर कैंडल ये, अगली ये, फिर अगली है ये कैंडल, ठीक है। इसके बाद जो ये मास्टर कैंडल ये है, इसके बाद हमें दोबारा देखना। अभी हमारे पास कौन सा IDM होगा, IDM नहीं है, बस हम IDM तो है हमारे पास, लेकिन इसे मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये जो हमारा पॉइंट है, मतलब कि ये हमारा मास्टर कैंडल की हाई थी। अब हाई मास्टर कैंडल नहीं रहा तो हाई कौन सा, तो हमने देखा जो अब अगली मास्टर कैंडल है वो ये है, और मैंने इसका लोएस्ट पॉइंट लगा दिया, ठीक है, ये मैंने लगा दिया लोएस्ट पॉइंट, ठीक। अब हमें देखना है कौन सी जो कैंडल है जिसने मास्टर कैंडल का हाई शिफ्ट किया है। मैंने देखा कि मार्केट ने इसका लो स्वीप नहीं किया बट ब्रेक कर दिया, बिना लो स्वीप के ब्रेक कर दिया। इसका मतलब ये एक यहाँ पर लिक्विडिटी का लेवल्स था, ओके। यहाँ पर हाई शिफ्ट हुआ, ब्रेक हुआ है, ठीक है। ब्रेक होने के बाद ये लोवेस्ट पॉइंट कहलाएगा जो मास्टर कैंडल शिफ्ट है। ये डाउट ये है कि जब मार्केट बिना अपने मास्टर कैंडल के लो को स्वीप किए बिना
जब वो हाई को ब्रेक कर दे तो उसे क्या कहते हैं, मतलब कि उस केस में उस सिनेरियो में क्या होता है। और देखा जाए तो इस सिनेरियो में मार्केट रिवर्स कर चुकी है प्योर। एक बार उसने मास्टर कैंडल की लो को लिया, दोबारा रिवर्स गई क्योंकि एक अनमिटिगेशन ब्लॉक भी था जिसकी से गिरी है। तो हमें भी इस सिनेरियो को हमें दोबारा देखना होगा, अच्छी तरह से इसमें रिसर्च करनी पड़ेगी। और आज के लिए हमारा आइडियम पॉइंट तो यही था। आइडियम क्या होता है कि हमें ये देखना है, क्योंकि अब तो आइडियम हमारे पास ये है अगर मैं कहूँ तो, लेकिन इसकी हमें श्योरिटी नहीं है क्योंकि मार्केट ने इसका लो स्वीप किया, डन, लेकिन लो स्वीप होने से पहले हाई ब्रेक कर दिया। ये लो स्वीप होने से पहले मार्केट ने ये हाई ब्रेक किया, तो इस केस में क्या होगा, इसे क्या कहेंगे, ठीक है।